अनशर न्यूज़ टीवी की लाइव ट्रांसमिशन में मैं हूं उस्मान शहीन। और आज जो हमारे साथ शख्सियत है, कुछ लोग हैं डीए खान में जिनकी वजह से पीपल पार्टी आज भी ज़िंदा है और उनकी ही वजह से जो है पीपल पार्टी के लिए डीए खान को मिनी लड़काना कहा जाता है। जी मलिक फरहान साहब, तो पहले मलिक साहब हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने टाइम दिया। मलिक साहब, मौजूदा बल्दियाती इलेक्शन से कबल जब इलेक्शन का आगाज़ हो रहा था और एक कैंपेन मुहिम भी चली जा रही थी, तो तहसील मेयर के लिए आपका नाम सामने लाया जा रहा था, तो उसके बाद यकदम फैसल कुंडी मैदान में आए और तहसील मेयर के लिए वो मुंतखब हुए, इसकी क्या वजह थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका, उस्मान भाई और आपकी अनशर न्यूज़ टीवी की टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए, आप लोग हमारा मौक़िफ़ लेने के लिए। देखिए जी, बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मेरा नाम था टिकट के लिए, लेकिन मैं शायद पहला बंदा था जो ख़ुद इस चीज़ पे था कि फैसल करीम कुंडी ये इलेक्शन लड़ें, क्योंकि ये इलेक्शन जो था ये वफाकी वज़ीर और सूबाई वज़ीर के ख़िलाफ़ नहीं था, ये बल्कि वज़ीर आला और वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ था। दूसरा जो ये हल्का था, ये तकरीबन MNA से भी बड़ा हल्का था। आपके इल्म है कि 21 यूनियन कौंसल थी और जिसमें सिटी 2 का हल्का, सिटी 1 का हल्का, साथ में 3 यूनियन कौंसल हमारी जो है ना कराची MPA की भी साथ में शामिल थी। तो ये मेरा क्योंकि अपना ज़ाती वर्क जो है वो PK97 की हदूद में है। मैंने अपना जो जितना भी काम किया हुआ है PK97 में किया हुआ है, दोस्त अहबाब जो ताल्लुक़ को बरकरार रखा हुआ है और जो सिस्टम किया हुआ PK97 पे। तो पहले ये था कि मेयर का हल्का जो था उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था कि डीए खान तहसील का अलहदा चेयरमैन होगा और मेयर का अपना उम्मीदवार सिटी का जो है ना मेयर होगा। बाद में उन्होंने पूरी तहसील का एक ही सिटी कौंसिल का मेयर बना दिया, तो उसके ऊपर पार्टी से मशावरत हुई। पार्टी ने कहा, मैंने कहा अगर फैसल करीम कुंडी लड़ते हैं बिल्कुल हम उनको सपोर्ट करेंगे, अगर वो नहीं लड़ेंगे तो फिर मैं खुद लड़ता। लेकिन उन्होंने हमारी बात मानी, वो इलेक्शन लड़े और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने हमारा साथ दिया जी। तो इस पर हम लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हैं, अपनी पार्टी को वर्करों का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने दिन रात तकरीबन 5 माह कैंपेन की, हमारे लिए वोट मांगे, दिन रात हमारे साथ ताउन किया, जोर लगाया। बाकी हार जीत ये गेम का हिस्सा है। जो हुकूमत के ख़िलाफ़ जो आपके नोटिस में जितनी नौकरियाँ लगी हैं, जितने उन्होंने वादे किए हैं, नौकरियों के अरबों रुपए के फ़ंड इस्तेमाल किए हैं, सरकारी मशीनरी, सरकारी मुलाजमीन, इंतज़ामिया उनके साथ थी, उसके बावजूद इंशाल्लाह बेहतरीन मुकाबला हुआ जी। अच्छा, बल्दियाती इलेक्शन के रिज़ल्ट को जो है JUI तस्लीम करने से इनकार है। छोटे मौलाना जो है लुत्फ़ुर्रहमान, वो बाकायदा धरने का ऐलान कर चुके हैं और अगर वही हमारी बात ना मानी गई तो डेरा सिटी को भी बंद कर देंगे। लेकिन पीपल पार्टी की तरफ से इस रिज़ल्ट को तस्लीम किया गया, कोई ऐसी एहतजाज या ऐसी वो नहीं आई। तो क्या जो बल्दियाती इलेक्शन में आप मौजूदा रिज़ल्ट से मुतमईन हैं? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और इस इलेक्शन को इस तरह तस्लीम नहीं किया रिज़ल्ट के ये फेयर इलेक्शन था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, मैंने भी, फैसल कुंडी ने भी, हमारे जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मुंतखब हुए हमने उनको मुबारकबाद दी है। लेकिन आप ये भी देख लें कि आप ख़ुद माशाल्लाह सहाफ़ा से आपका ताल्लुक़ है काफ़ी अर्से से, जहाँ पर 30,000 वोटों की लीड होती है किसी कैंडिडेट को या वो जीत रहा होता है, तो वो इलेक्शन की कैंपेन जो है वो वन साइडेड ही होती है। वहाँ पर माहौल बता रहा होता है कि यार ये बाकी लोग गेम में नहीं है, फ़िलहाल कैंडिडेट 20 से 30,000 वोटों की लीड में जा रहा है। लेकिन आपने देख लिया कि आपके चैनल्स पर भी, बाकी मीडिया पर भी यही तजज़िये थे, यही मौक़िफ़ था कि 1 to 1 मुकाबला हो रहा है, बहुत सख्त मुकाबला है, किसी का भी कोई ये नहीं कह सकता कि कौन किस पोजीशन में है। हमारा भी यही अंदाज़ा था कि 2 से 3,000 4,000 में रिज़ल्ट होगा, जो भी जीतेगा हारेगा इसी पोजीशन में होगा। लेकिन ये एकदम जो 30,000 वोट आए, इस पर हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं हमारे पास। अब हमने रिकॉर्ड में भी लगे हुए हैं इंशाल्लाह कि इसको जो है ना बेहतर करें, और हमारे पास कुछ रिकॉर्ड जमा भी है, उसको देखेंगे, अपनी पार्टी के साथ मशावरत भी करेंगे। उसके बाद अब ये चीज़ें अगर कोर्ट पे जाना होगा तो फिर कोर्ट में जाएंगे। बाकी पाकिस्तान का निज़ाम है वो आप लोगों के सामने है जी। अच्छा, क्या अगर आम इंतख़ाबात इसी साल हो जाते हैं, जिस तरह एक तहरीक चल रही है हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद के हवाले से, मौजूदा सेटअप अगर चेंज होता है, तो नेक्स्ट आइंदा इलेक्शन में आप किस सीट के लिए जो है मैदान में आएंगे? मैं जी इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट हूँ, उम्मीदवार हूँ। पिछली बार भी जब ज़िमनी इलेक्शन था, जब PTI की हुकूमत नई नई आई थी, नई नई मिनिस्ट्रियाँ थी, उस टाइम JUI के पास और किसी भी जमात के पास कोई आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इलेक्शन लड़ा, आवाम ने 9-10 हज़ार वोट मुझे दिए
और उसके बावजूद हम लोगों ने अपना काम जारी रखा। लोगों की खिदमत के लिए करोड़ों रुपए के ट्रांसफार्मर मरम्मत चेंजिंग दिन रात हमने लोगों के लिए बैठे रहे, लोगों ने साथ दिया और लोगों की ही ज़ोर पे, लोगों के मुतालबे पर उम्मीदवार है MPA के, और इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPA का कैंडिडेट हूँ PK 97 से जी। हर इंतखाबात में जो है एक निज़ाम को चलाने के लिए ऊपर एक आला अफसर मौजूद होता है। बल्दियाती इलेक्शन के बाद से इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी को आप कैसे देख रहे हैं कि वो सरकारी वसाइल का इस्तेमाल, सरकारी फंड्स को DA खान में वो रोकने में नाकाम रहे हैं इस वाले से? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने जो अपनी तरफ से करना था, उन्होंने एक इनको नोटिस जारी किए, नाअहल किया, हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने उनको दोबारा बहाल किया। हम लोगों ने तो पहले दिन, आपको याद होगा जब इलेक्शन कैंपेन शुरू हुई थी, फैसल करीम कुंडी साहब ने भी, अहमद कुंडी साहब ने भी और मैंने भी कहा था कि आप लोगों को हर किस्म की इजाज़त है, आप सरकारी वसाइल भी इस्तेमाल करें, आप लोगों को गलियाँ नालियाँ भी बनाएं, ट्रांसफार्मर भी दें, नौकरियों की लालच भी दें, इलेक्शन हम लोग आपके मुकाबले में लड़ेंगे। देखिए, ये चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ हैं हमारे पाकिस्तान में। बदकिस्मती समझ लें कि आज से पहले भी देख लें जितने भी इलेक्शन हुए हैं उसमें हुकूमतें जो है ना, उनके नुमाइंदे जो है ना वो इन्वॉल्व हुए, लेकिन इस तरह नहीं हुए जिस तरह हमारे वफाकी वज़ीर साहब DA खान में हुए। अब मेरी यूनियन कौंसल में उन्होंने तकरीबन 700 से 800 नौकरियों के वादे किए लोगों के साथ। इसी तरह उन्होंने लोगों को ख़रीदा भी, पैसे भी दिए। उसके अलावा बाकी आप DA खान सिटी में देख लें कि उन्होंने जो चेयरमैन मुंतखब हुए, जो कौंसल मुंतखब हुए, उनको 40-40, 50-50 लाख और 1-1 करोड़ रुपए में उन्होंने ख़रीदा। तो मकसद कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो हुई है, ये आने वाले इलेक्शनों में इन्हीं मिनिस्टर साहब के गले में पड़ेगी कि जब हुकूमत नहीं होगी, जब वफाकी और सूबाई वज़ारतें नहीं होंगी, उसके बाद जब इलेक्शन लड़ेंगे, फिर वही इलेक्शन लड़ेंगे जिनके पास अरबों रुपए होंगे। तो ये हमारे गरीब लोगों के लिए, जो दरमियाने तबके के लोग हैं, उनके लिए इलेक्शन बहुत मुश्किल हो चुके हैं। इंतज़ामिया को चाहिए था कि इन चीज़ों पर सख्ती से अमल करती, रोकते। ये जो टेंडर्स हुए, जो काम हुए, जिस तरह प्रोटोकॉल में वो लोग घूमे, तो इन पर इलेक्शन कमीशन का मैं नहीं कहता, लेकिन ज़िली इंतज़ामिया का हक़ था कि ज़िली इंतज़ामिया हमारी जो थी वो इस पर कंट्रोल करती थी। अच्छा, लोग कहते हैं कि जिस तरह वक्त बदलता है, दुनिया तेज़ रफ्तार से तरक्की करती जा रही है, बहुत सारी चीज़ों में तब्दीली आती जा रही है। तो पहले इलेक्शन को अवाम का इलेक्शन कहा जाता था कि वो अपनी मर्ज़ी का नुमाइंदा जो है मुंतखब करती थी वोट के ज़रिए। अब जैसे जैसे हालात तब्दील होते जाते हैं, ये इलेक्शन पैसों का इलेक्शन बनता जा रहा है कि जिस उम्मीदवार की जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, जितने वो ज़्यादा वसाइल इस्तेमाल करेगा, वो कामयाब होगा। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक बात आपको कहूँ कि ये जो इलेक्शन था, इस इलेक्शन में मैं इतना कह सकता हूँ कि DA खान फॉर सेल था। DA खान में बहुत ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा इस किस्म के किरायाकश थे जिन्होंने लोगों को बेचने के लिए बड़ी कोशिशें की और लोगों ने ख़रीदने की भी कोशिश की। और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि यहाँ पर अब जो अगला इलेक्शन होगा, वो जिसकी जितनी इन्वेस्टमेंट होगी, जितना माल होगा, जितने पैसे होंगे उसके पास, वो लोग इलेक्शन लड़ सकेंगे। जिस तरह बाकी ज़िला में हम सुनते थे कि फ़िलहाल ज़िले में जो है ना जी, पैसों पर वोट ख़रीदे जाते हैं। पैसों पर वोट ख़रीदने के बाद यही होगा कि 13 रुपये पेट्रोल बढ़ेगा, आटा 80 रुपये किलो मिलेगा आपको, घी और चीनी के रेट बढ़ेंगे। देखिए, जब मैं आपको ये DA खान के आवाम से ये कहूँगा कि अगर मैं पैसों पर वोट लूँ तो फिर 5 साल मैं आप लोगों की किस तरह खिदमत करूँ। ना तो मैंने कोई वेलफेयर ट्रस्ट बनाया हुआ है, ना किसी सियासी ने कोई वेलफेयर ट्रस्ट बनाया हुआ है कि हम लोग आवाम की खिदमत के लिए अपनी ज़मीन, अपना घर बेच के लोगों की खिदमत के लिए बैठे हुए हैं। सारे लोग जो भी कहते हैं, झूठ बोलते हैं कि हम लोगों की खिदमत के लिए बैठे हुए हैं। जो लोग पैसे लगाते हैं वो खिदमत के लिए नहीं, वो सिर्फ इलेक्शन जीत कर अपना माल डबल करने के लिए बैठते हैं जी। अच्छा, मौजूदा हुकूमत PTI की आपके सामने है, और उसके बाद बल्दियाती इलेक्शन का जो पहला फेज़ चला, जिसमें तहसील मेयर के जो उम्मीदवार थे उमर खिताब शरानी, उसके कत्ल के बाद यकदम PTI के खेल में डेरे में बहुत ज़्यादा तब्दीली हुई। अगर उस टाइम इंतखाबात हो जाते तो शायद रिज़ल्ट कुछ और होता। उसके बाद क्या अमीन बिरादरान ने इस सीट को हासिल करने के लिए एक अना वो होती है कि एक अना बना ली थी इस सीट को कि इमरान खान को तोहफा देने के लिए, पूरी KP का रिज़ल्ट देखते हुए? नहीं जी, देखें, अगर जैसे हमारा 2000 दिसंबर 19 में जो इलेक्शन हो रहा था, तो वो इलेक्शन आपके सामने होता कि जब उसमें किसी को कोई इल्म नहीं था कि आगे क्या सिस्टम हो रहा है। लोग PTI से तंग थे। लेकिन जब हमारी बदकिस्मती, हमारे ANP के दोस्त, बड़े मुखलिस दोस्त थे, आमिर वो
शहानी साहब, तो वो जब शहीद हुए शहानी साहब, तो उन शहानी साहब की शहादत के बाद उन्होंने देख लिया कि KPK में तो तहरीक इंसाफ बिल्कुल रिजेक्ट हो चुकी थी, बिल्कुल मुस्तरद लोगों ने कर दिया था। तो इमरान खान ने को तोहफ़ा देने के लिए नहीं बल्कि अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए, और इमरान खान की तरफ से जो अली अमीन को डंडा था कि आपने यह सीट हर हालत में जीतनी है, और उसको जीतने के लिए उन्होंने सरकारी वसाइल धड़ धड़ इस्तेमाल किए, उन्होंने पैसा भी इस्तेमाल किया, उन्होंने लोगों को ख़रीदा भी, ब्लैकमेल भी किया, सरकारी मुलाजिमीन पर प्रेशर भी दिया कि आप लोगों ने वो हमें हर हालत में कामयाब करवाना है। और ये जो वोट हुए हैं 30,000 की लीड, ये आप लोग सारे दिखान के लोग जानते हैं कि जब टर्न आउट नहीं था, लोग वोट पोल करने के लिए नहीं निकल रहे थे देहातों में भी, तो इतना बड़ा टर्न आउट और इतना बड़ा रिज़ल्ट किस तरह आया। अच्छा, आप देख लें कि एक सीट थी हमारी, एक ही बैलेट पेपर था और एक ही ज़िले की, एक तहसील की का इलेक्शन था। मेरे पोलिंग पर 5:30 बजे 5 बजे पोलिंग बंद हुई और 5:30 पौने 6 बजे रिज़ल्ट आ गया जी। बाकी पोलिंग स्टेशनों पर भी इस तरह देने, लेकिन जब 8 बजे के बाद बिल्कुल रिज़ल्ट बंद हो गए, फिर रात के 2 बजे रिज़ल्ट शुरू हुए। सिटी 2 में जो इलाके थे और देहातों के जो इलाके थे उनके रिज़ल्ट आना शुरू हुए, और उसमें जो है ना मिनिस्टर साहब 30,000 की लीड लेके गए। तो ये 30,000 की लीड जो है ना, इस पर शक व शुबहात भी हैं, लोगों को बहुत सारी जो है ना इसमें बातें हैं जो लगे हुए, हमारी टीम भी लगी हुई है, बाकी JUI की टीम भी लगी हुई है, तो उस पर वाज़े हो जाएगा कि क्या होता है जी। तो क्या पीपल पार्टी की शिकस्त की यही वजह एक उनकी तरफ से सरकारी वसाइल, नौकरियों और फंड्स का इस्तेमाल था, या कुछ और भी वजूहत थी कि पीपल पार्टी पे कुछ तवज्जो नहीं दी गई? नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह डी खान में मुतहिद थी। जितने भी हमारे पार्टी के अहदेदार वर्कर सारे फैसल की गुंडी के साथ इस तरह कैंपेन कर रहे थे जैसे अपनी कैंपेन हो। कुछ जगहों पर लोगों ने वसाइल इस्तेमाल किए सरकारी, कुछ जगहों पर लोगों ने सरकारी मुलाजिमीन को ख़रीदा, कुछ नाज़मीन को ब्लैकमेल किया। तो उसके अलावा आप देख लें कि जितने भी हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे थे, जो पीपल्स पार्टी के थे, JUI के थे, जो वार्ड काउंसलर और चेयरमैन बने थे, तो उन लोगों को ख़रीद कर, उन लोगों को पैसे देकर और ट्रांसफार्मर और नौकरियों की लालच दी गई। हम तो अब इस उम्मीद में है कि जो 8,500 नौकरियों की वादे किए हैं मिनिस्टर साहब ने, अगर डी खान के लोगों को वो 8,500 नौकरियाँ मिलना शुरू हो जाती हैं, फिर भी हमें खुशी होगी कि डी खान के लोगों को रोज़गार मिलेगा जी। अच्छा, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल कीमतों में भी 12 रुपये मज़ीद इजाफा हो गया है, तो ओवरऑल 3.5 साल कारकर्दगी PTI की ज़रा बता दें हमको। देखें, PTI की कारकर्दगी आप आवाम बहुत बेहतर जानती है। जिस तरह 2018 में ये हुकूमत आई और लोगों ने कहा कि तब्दीली आ चुकी है, इमरान खान साहब आ चुके हैं और अब जो है ना इंसाफ होगा, लोगों को नौकरियां मिलेंगी, 1,50,00,000 घर मिलेंगे, रोज़गार मिलेगा, बाहर से लोग नौकरियों के लिए पाकिस्तान आएंगे। तो वो पोजीशन आपके सामने है कि आज पेट्रोल आपको 163 रुपये लीटर मिल रहा है, घी आपको 450 रुपये में किलो हो चुका है, चीनी का रेट आप देख लें, आप दाल, आटा, प्याज, टमाटर का रेट देख लें जी। अब DAP खाद जो हमारे ज़मींदार भाई, किसान भाई, जो काश्तकारी का सीज़न था, अब फसलें गंदम काश्त करने का सीज़न था, 13,000 रुपये में मिली है जी। उसके बाद अगर उसका रेट कम भी होगा तो वो इस्तेमाल उसका टाइम ही नहीं है, फिर उसने इस्तेमाल होना है आपके गन्ने की काश्त में, ठीक है जी, सितंबर में। तो यूरिया को देख लें कि वो 4,000 रुपये पे क्रॉस कर गई। डीज़ल का रेट आप देख लें। अच्छा, उसके अलावा दिहाड़ी जो है वो 500 रुपये और 600 रुपये में है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं बढ़ी। पाकिस्तान पर अल्लाह की तरफ से एक नाराज़गी हुई है, नाज़ाब आया एक तरीके इंसाफ की। ये मैं नहीं कहता कि हम उसके मुखालिफ लोग हैं, ये हर आदमी जो गरीब था उसको तो आप साइड पर कर दें, जो मिडल क्लास या सफ़ेद पोश लोग थे, जो 2 टाइम के इज़्ज़त से रोटी खा रहे थे, अब वो लोग परेशान हैं। मैं यहाँ पर सुबह 9 बजे तकरीबन जगह पे आता हूँ और रात के 2 बजे तक, तो मैं आपको नहीं बता सकता कि मेरे पास अब जो लोग आते हैं तो मैं उनको क्या जवाब दूँ। ऐसे इज़्ज़तदार लोग और ऐसे मोअज़्ज़ज़ लोग और उनके जो मसले अब आप देख लें कि लोग अपने बच्चियों की शादी नहीं कर सकते जी, सोने का आप रेट देख लें। अच्छा, हमारे जो तालिब इल्म हैं वो अपनी स्कूल की फ़ीस जमा नहीं करवा सकते। अच्छा, आप देख लें कि जो हमारे मेडिसन की जो कीमतें बढ़ी हैं, 350 से 400% कीमतें बढ़ी हैं पहले। कल मेरा एक दोस्त मुझे बता रहा था कि मज़ीद अभी कीमतें बढ़ी हैं। तो ये जो आए रोज़ आपकी जो कीमतें बढ़ रही हैं मेडिसन की। अच्छा, सेहत कार्ड का जो इन्होंने एक ड्रामा रचाया था
उसमें आप देख लें कि सेहत कार्ड पर आपका ना रोड एक्सीडेंट का इलाज है, ना खुदा न खासा दहशतगर्दी का इलाज है, ना कैंसर का इलाज है, ना हार्ट का इलाज है। उसके अलावा अगर कोई बीमारी है भी सही तो उसके लिए आपका 2 महीने 3 महीने के बाद नंबर आता है जी। उसमें भी ये है कि डॉक्टर साहब की फ़ीस नहीं है, बाकी मेडिसन आपने खुद ख़रीदनी है, बाकी इलाज आपने खुद करना है। तो ये चीज़ें तो पहले भी थी सरकारी अस्पतालों में, तो पहले भी OPD फ्री में थी, 10 रुपये की पर्ची थी, अब 100 रुपये की होगी। MTI बना दिया ना हॉस्पिटल। हाँ, तो ये इन लोगों ने एक तजर्बा गाह के तौर पे इन लोगों को लेकर आए, लेकिन ये लोग नाकाम हो चुके हैं, लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिए। हम नहीं समझते कि अभी भी इन्होंने वोट लिए हैं, अभी भी इन्होंने पैसे के ज़ोर पे वोट लिए हैं, सरकारी वसाइल के ज़ोर पे लिए हैं, आवाम इनको रिजेक्ट कर चुकी है जी। महंगाई के खिलाफ जो है कराची में, पंजाब में पीपल पार्टी सड़कों पर निकल गई है। रात भी उनकी एक रैली थी। तो डे खान में भी कोई प्लान है ऐसा कोई आवाम के लिए सड़कों पे? तो हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में अवामी लॉन्ग मार्च शुरू हो रहा है 27 फरवरी को, जिसमें वो कराची से अपना मज़ार कायद से शुरू होंगे और वो पूरे सिंध से होते हुए, पंजाब से होते हुए 9 मार्च को इस्लामाबाद में पहुंचेंगे। इसी तरह हमारे KP का भी शेड्यूल है कि KP से भी काफ़िले निकलेंगे, वो भी इस्लामाबाद में पहुंचेंगे। और ये मार्च महंगाई के ख़िलाफ़ है, अवामी मार्च, अवाम के जो मसाइल हैं इनके लिए हम लोग निकल रहे हैं। और ये एक मैनिफेस्ट मार्च है, इसमें फ़ैसला होना है कि हुकूमत ने ठहरना है या हुकूमत ने जाना है। और हमारे चेयरमैन साहब का जो फ़ैसला है हम उसके साथ इंशाल्लाह, हमारा बाकी अपनी पार्टी की भी मशावरत जारी है कि डी खान में भी हम कोई एक बहुत बड़ी रैली और बहुत बड़ा एहतजाज जो ये महंगाई है इसके ख़िलाफ़ हम जो है ना करेंगे इंशाल्लाह। पहले भी आपने देखा कि डी खान में सबसे बड़ी रैली, सबसे बड़े एहतजाज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किए महंगाई के ख़िलाफ़। और पीपल्स पार्टी हमेशा गरीब की और किसान की, मज़दूर की बात करती है, सरकारी मुलाजमीन की बात करती है। तो हमारा तो पीपल्स पार्टी का मकसद ये है कि हमारी जो आवाम है, पाकिस्तान की जो 22 करोड़ आवाम है, इनके जो मसाइल हैं, जो इनके मसाइल हैं वो हल हो और इनके जो वसाइल हैं इन तक पहुँचे जी। अच्छा, बल्दियाती इंतखाबात को रिज़ल्ट को जो है JUI मुस्तरद कर चुके हैं। अगर JUI आपको अपनी तहरीक का हिस्सा बनाना चाहे कि डी खान में जो मौजूदा रिज़ल्ट है उसके ख़िलाफ़ आप भी हमारे साथ धरने में, जो डी खान बंद करने में हिस्सा दें, तो आपकी पॉलिसी क्या होगी? ऊपर से क़यादत की तरफ से कोई लाएअमल दिया जाएगा या यहाँ का फ़ैसला आप खुद करेंगे? नहीं, यहाँ पर हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी कबीना है, डिवीज़नल सदर हैं, डिस्ट्रिक्ट सदर हैं, फैसल करीम कुंडी साहब है, अहमद पार्टी की अपनी कबीना बैठेगी। अगर ऐसी कोई बात होगी, हमारे पास अपने भी हम कुछ सिस्टम को देख रहे हैं, हमारे पास कुछ सबूत मौजूद हैं। हमारे पास ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जहाँ पर बोगस वोट पोल हुए हैं, जिन पर वसाइल इस्तेमाल हुए हैं, जिसके खिलाफ हम लोग पहले अदालतों में नहीं जा रहे थे। लेकिन अब जो मामलात हैं, इन मामलात को हल करने के लिए हम बैठेंगे। अगर हमारा कोई इस किस्म का सिस्टम होगा तो हम बिल्कुल हर उस प्लेटफार्म पे जाएंगे जहाँ पर हमें इंसाफ मिलने की तवक्को होगी। हम अपने मौक़िफ़ एहतजाज की सूरत में भी, अदालतों की सूरत में भी और इलेक्शन कमीशन की सूरत में भी इंशाल्लाह अपना पूरा हक़ इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, सियासत पे आपकी बड़ी गहरी नज़र होती है। PDM का मुस्तकबिल कैसे दे रखे रहे हैं कि अदम इत्मीनान लाने में ये कामयाब हो जाएगी? देखें, आप देख लें इमरान खान साहब की जो पॉलिसियाँ हैं वो किसी एक जमात के लिए नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में जितनी भी सियासी जमातें हैं या मजहबी जमातें हैं या हमारी जो आवाम है उनके लिए वो सारी तबाहकुन है। इससे मुल्क तबाह हो रहा है। हम लोग कहते हैं कि 160 और 162 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है, लेकिन आपस में बैठे हुए हैं। ये चीज़ें बड़ी, इस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है और ये बड़ी सोच का मकाम है और बड़ा अफसोस का मकाम है कि पाकिस्तान में 162 रुपये पर लीटर जब पेट्रोल हो जाएगा तो उसके बाद महंगाई किस लेवल पे जाएगी। अगर महंगाई इसी तरह हुई तो आपके मुल्क में 2 निज़ाम होंगे, या डकैती बदमनी होगी या लोग खुदकुशियाँ करेंगे। तो इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हर उस प्लेटफार्म पे हर उस जमात का साथ देगी जो जमात भी पाकिस्तान के अवाम के लिए निकलेगी। PDM का जो मसाइल हैं वो भी हमारे पार्टी के चेयरमैन साहब और वो बाकी जो मरकज़ी क़यादत है उनका आपस में रब्ते हैं। इंशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब के साथ भी रब्ते हुए हैं, मौलाना साहब के साथ भी रब्ते हुए हैं। NP हमारे लॉन्ग मार्च का हिस्सा बन रही है 27 फरवरी को। जमहूरी जमातें हैं, इंशाल्लाह जमहूरी जमातों का जो मौक़िफ़ है मुल्क के बचाव के लिए, तमाम के बचाव के लिए वो हर प्लेटफार्म पे जाएंगी जी। अच्छा, वो उस तरक्याती काम डी खान के लिए आवाम को ट्रांसफार्मर फराहम करना, बच्चियों के लिए गरीब वालिदैन को जेल फराहम करना, कोई ऐसी तफसीलात बता दें आवाम के लिए? देखें जी, मेरा तो एक डी खान में जो हमारा सबसे ज़्यादा बड़ा मसला ना 10 माह तकरीबन गर्मी होती है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मसला भी बिजली का है। हर रोज़ आप देखते हैं कि ट्रांसफार्मर जलते हैं। फिर डी खान के जो शहर हैं, वो शहर के जो घर हैं वो इस तरह हैं कि छोटे छोटे घर हैं, बंद घर हैं, गलियाँ हैं तंग, तो वहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है। हमारी माएँ बहनें बच्चे जो है ना उसमें परेशान होते हैं।
कई कई दिन तक लोग ट्रांसफार्मर नहीं बनाते, सियासी जमातें, हुकूमती जमातें। तो मैं लोगों के अपने बच्चों के दौड़ने वाले कम करके लोगों के ट्रांसफार्मर बनाता हूँ, रिपेयर करता हूँ, कुछ तब्दील करके देता हूँ कि मेरे बच्चे अगर पंखे के नीचे सोते हैं तो मेरे अवाम के बच्चे भी पंखे के नीचे सोएं। इसी तरह जो हमारे बस में होता है थोड़ा बहुत, जो हमारे गरीब लोग हैं उनके लिए हम लोग आपस में, दोस्त हमारे जो है उन्होंने आपस में सिस्टम बनाया हुआ है कि यार थोड़ा बहुत इकट्ठा करके किसी न किसी बच्चे को, बच्ची की शादी के लिए, किसी की तालीम के लिए जो जितना निज़ाम भी होता है हम लोग करने की कोशिश करते हैं, लगे हुए हैं। वो हमारा अपना एक हड्डी खान है, हमारी अवाम है, तो उनके जितना भी हमसे हो सकता है हमारे करने की कोशिश होती है। अभी भी मैंने कहा था कि हमारे डी खान में चिल्ड्रन हॉस्पिटल नहीं है। अगर वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत हमारे डी खान में चिल्ड्रन हॉस्पिटल बनाना चाहती है सरकारी तौर पे, और एक मॉडल हॉस्पिटल बनाना चाहती है, तो मैं अपनी ज़ाती ज़मीन देने के लिए भी तैयार था। वो अपनी तख्तियाँ लगाएं, अपने इफ्तिताह करें, अपने लोगों को भर्ती करें, लेकिन यहाँ पर हमारे बच्चों के लिए चिल्ड्रन हॉस्पिटल होना चाहिए। यहाँ पर आप देख लीजिए यूसी डिवाला में स्कूल नहीं है, बॉयज़ हाई स्कूल नहीं है। वफाकी वज़ीर की अपनी ज़ाती यूनियन कौंसल है और वो 10 साल से इस यूनियन कौंसल में हुकूमत कर रहे हैं, वज़ारत के साथ और तहसील नाज़मी के साथ। अब दोबारा तहसील मेयर भी वो बन चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार वो डी खान में सबसे पहले अपनी यूसी में स्कूल बनाना चाहेंगे, क्योंकि हमारे जो लड़के हैं, बच्चे हैं, वो शहर जाते हैं, यहाँ से दूर जाते हैं स्कूलों में, तो उनको प्रॉब्लम होती है जी। अच्छा, आवाम के लिए कोई पैगाम? मैं अपनी आवाम से ये कहूँगा कि इलेक्शन हो चुका है, हार जीत ये चीज़ें गेम का हिस्सा हैं। हुकूमती जमात के लोगों से भी कहूँगा और अपनी पार्टी के दोस्तों से भी कहूँगा कि इसमें आप लोगों ने जो हो चुका है इलेक्शन, अगले इलेक्शन की तैयारी करें। 2023-2022 का जो इलेक्शन आने वाला है MPA MNA का, उसमें अपनी पार्टी के लिए, अपने दोस्तों के लिए काम करें। आपस में ये जो लड़ाई झगड़े हैं, ये जो आप टोकबाजी और वोटिंग करती हैं, इससे परहेज़ करें, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें फिर बहुत बड़ा मसला बन जाती हैं। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि आप लोगों के जहन में होता है कि यार ये बहुत छोटी बात है, लेकिन खुदा न खासा जब कोई बड़ा मसला बन जाता है तो फिर उसको संभालना भी मुश्किल हो जाता है, रिश्तेदारियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं, बिरादरी ख़त्म हो जाती है, इलाके में पड़ोस और ताल्लुक़ होता है एक दूसरे के साथ, वो ख़त्म हो जाता है। इलेक्शन को इलेक्शन तक रहने दें, बाकी मामलात को आपस में भाईचारे की तरह, हमारी गम में खुशी इकट्ठी है, हमारा आना जाना, हमारे शादियाँ, हमारी फौतगियाँ इकट्ठी हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपनी अवाम हैं, डी खान के लोग हैं, हमारा एक दूसरे के साथ इकट्ठे रह के और मिल के डी खान के लिए और अपनी अवाम के लिए काम करना चाहिए। अच्छा, एक आखिरी बात आपसे मैं पूछूंगा बिहाफ कैमरा। फैसल कुंडी की हार के बाद सोशल मीडिया पर बहुत सारी उसकी हतकमेज़ एक पिक्चर्स शायद की जा रही हैं, पोस्टें चलाई जा रही हैं कि कुंडी को कौंसलर का इलेक्शन लड़ना चाहिए था। ये यानी इस किस्म की, वो एक बड़े सुलझे सियासतदान है, बड़े एक मुअज़्ज़ज़ फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। थोड़ा सा ऐसे लोगों के हवाले से भी थोड़ा सा देखें, ये जो पोस्टें हैं ये PTI के जो बिल्कुल अनमेच्योर लोग हैं, जो बहुत किसी को खुश करने के लिए ऐसी पोस्टें चलाते हैं और अपनी तरबियत वाज़ेह कर रहे होते हैं। सियासतदानों के ख़िलाफ़, हर किसी के ख़िलाफ़ पोस्टें लगती हैं, इस तरह की बातें होती हैं। अब मैंने एक दोस्त के बारे में, आपके मीडिया के ही दोस्त थे, उन्होंने कहा कि मैं फैसल करीम कुंडी के साथ किसान कौंसल का इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने बाकायदा उसको व्हाट्सएप किया। लेवल नहीं है इन लोगों का, और लेकिन हम लोग अपने एक दायरे में रह के, अपने एक सिस्टम में रह के बात करते हैं, जवाब देना पसंद नहीं करते। अपने दोस्तों को भी, अपनी जो हमारी टीम है उनको भी मना करते हैं कि इन चीज़ों पर आपने ना किसी को कोई कमेंट करना है, ना किसी के साथ बहस मुबाहिसा करना है। हर एक का जमहूरी है कि वो जिस किस्म की भी बात करें, लेकिन जो आप बात करते हैं वो आपकी तरबियत वाज़ेह करती है। आप वालदैन, आपके वालदैन की तरबियत, आपके ख़ानदान की वो जो है ना नुमाइंदगी करती है कि आप लोगों की क्या तरबियत है, आप लोगों की किस्म की। आप देख लें, हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कभी भी किसी भी दोस्त ने या हमारी तरफ से कभी भी किसी भी सियासी जमात के बारे में, किसी भी लीडर के बारे में इस किस्म की हद तक हमें तस्वीर या किसी किस्म की एडिटिंग करके या किसी किस्म की गलत बात शेयर नहीं होगी। लेकिन PTI का क्योंकि कल्चर इसी तरह है, वो लोग डी चौक की पैदावार है, डी चौक से वो लोग आए और उनको यही पता नहीं है। और अक्सर लोग इसी तरह सोशल मीडिया पे जिन्होंने वोट ही कास्ट नहीं किए, और ऐसे लोग हैं जो हमारे पास है जिन्होंने 500 और 1000 में हमें वोट बेचने की ऑफ़र की, लेकिन उनको इनकार किया। तो अब वो लोग बेचारे जो है ना इस किस्म की पोस्टें करती हैं, उनका अपना ज़ाती वो है। इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, फैसल करीम कुंडी को या हमें किसी किस्म की कोई भी ना तकलीफ़ है, ना परेशानी है, ना शर्मिंदगी है जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फरहान भाई। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।